हरिओम। प्रभु का स्मरण ही समाधि है। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि समाधि कैसे लगाएं, समाधि कैसे क्या है, समाधि की अवस्था क्या है। देखो, जब तक कुछ करने का भाव होगा, मैं हूँ और मैं समाधि लगाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को समाधिस्थ करना चाहता हूँ। समाधि का जो अर्थ हमारे गुरु बताते हैं कि समाधान, जो हमारे संशय और विषय हैं, जो गुत्थी हैं जीवन की, जो उलझन है जीवन की, जब सुलझ जाए तो उसे समाधि कहते हैं, उसे समाधान कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं मन को लगाएं, मन को एकाग्र करें। तो व्यवहार में देखा जाए तो मन का लगाना समाधि नहीं है। कहीं भी मन का लगाना समाधि नहीं है, क्योंकि उसमें फिर मैं हूँ, मन है और एक क्रिया है समाधि की। उस त्रिपुटी का अंत नहीं है। जब तुम समझ के समाधि लगाओगे ना, जैसे कि किसी ने कहा कि गुरु से अपने पूछा कि गुरु जी, समाधि जब मैं लगाऊं, जब ध्यान करूं तो क्या करूं? तो गुरु ने कहा कि खाली बंदर का ध्यान ना करना, बाकी बस एकाग्रता से बैठ जाना। अब जब वो बैठा एकाग्रता से, मन में ध्यान करने के लिए मन से, तो वो बंदर ही बार बार सामने उसके दिमाग में आ रहा है, मस्तिष्क में। तो वहाँ पे क्या हुआ? मैं हूँ और मैं ध्यान कर रहा हूँ। तभी ये बोला गया है कि सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, आप विसर्जन होए तो सुमरन कहिए सोए। बोलते हैं कि आप विसर्जन होए। अब दुनिया के लोग जब सुमिरन करते हैं तो क्या आप विसर्जन होता है? अपने आपे का, अपने मैंपन का, अपने होने पने का विसर्जन होता है? नहीं होता है। मैं हूँ और मैं माला कर रही हूँ, मैं हूँ और मैं ध्यान कर रही हूँ, ये रहता ही भाव। इस मैंपन का विसर्जन नहीं होता है। और गुरु बोलते हैं कि आप विसर्जन होए तो सुमरन कहिए सोए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए। मनुआ तो 10 दिस फिरे, ये तो सिमरन नाए। जब आप माला करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो, तो मन और ज़्यादा भटकता है, मन और इधर उधर जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है। तो ये जो हमने अब तक सीखा है, माला करना, मन लगाना, ध्यान लगाना, ये एक बाहरी क्रिया ही मात्र रह जाती है। हम अंदर से प्रभु से कनेक्ट नहीं हो पाते। बोलते हैं हरि का, प्रभु का स्मरण ही समाधि है। जब प्रभु का जिस भाव भी, जिस समय भी प्रभु का स्मरण अपनी अंतरात्मा से हो गया, जिस समय, जिस क्षण हम देह भाव को भूलकर आत्म भाव में आ गए, वही समाधि है। देह भाव को भूल के आत्म भाव में आ गए, वही समाधि है। हाथ का कंगन सोने का, जब तक वो अपने आप को कंगन मान रहा है, तब तक उसके आकार भी है, उसका विकार भी है। लेकिन जिस समय कंगन ने अपने आप को सोना जान लिया, हो गई समाधि। घड़े ने जिस समय अपने आप को मिट्टी जान लिया, हो गई समाधि। वैसे ही जीव ने जिस समय, जिस क्षण अपने आप को आत्मा जान लिया, आत्मा की अनुभूति कर ली, हो गई समाधि। समाधि का मतलब ठहराव। और हम जब बाहरी जगत में समाधि करने बैठते हैं तो मन का भटकाव हो जाता है,
और मन 10 दिशा में जाने लगता है। तो समाधि का मतलब हुआ ठहराव, मन का ठहराव, स्थिरता, भटकाव नहीं। बाहरी क्रिया में भटकाव हो, लेकिन जब हम अंतर्मुख हो जाते हैं तब ठहराव आता है। तो क्रिया, जो समाधि है वो किसी क्रिया और कर्म से संबंधित नहीं है, ये मन की एक अवस्था है। समाधि में करने जैसा कुछ नहीं होता है। अकर्ता का भाव आ गया, अपने होने पने का भाव गुम हो गया, हो गई समाधि। मैंने बताया ना, घड़े ने जब अपने आप को मिट्टी जान लिया बस हो गई समाधि। जब तक घड़ा अपने आप को घड़ा मान रहा है तो उस घड़े का बनना भी है, मिटना भी है, टूटना भी है, फूटना भी है, सारे विकार उसमें है। लेकिन जिस समय उस घड़े ने अपने आप को मिट्टी जान लिया, एकाकार हो गया उस विराट स्वरूप से, तो जिस क्षण जीव अपने आप को आत्म अनुभव कर लेता है उसी समय उसका परमात्मा से एकाकार हो जाता है। और ये एक समाधि की अवस्था है जहाँ समाधान हो गया, जहाँ चित्त और जड़ ग्रंथ की जो गांठ थी खुल गई, जीव और ब्रह्म में एकता हो गई, हो गया समाधि। समाधि का मतलब अपने जीव भाव का लय होना। समाधि का मतलब प्रभु का भाव ही रहना। जिस क्षण हम जड़ से चेतन में चले गए हो गई समाधि। जब शरीर का भाव है, मन का भाव है, इंद्रियों का भाव है तो जड़ता है। जहां मन से ऊपर उठे, इंद्रियों से ऊपर उठे, शरीर से ऊपर उठे तो चेतन भाव आ गया, बस हो गई समाधि। तो जड़ से चेतन का अनुभव होना ही समाधि है। तो जब तक अपने आप को जड़ जानोगे, आकार जानोगे, तब तक विकार रहेंगे ही रहेंगे। आप निर्विकारी नहीं हो सकते हो। आप भले ही ऊपर से ज्ञान का लबादा ओढ़ लो, लेकिन जो तात्विक दृष्टि से निर्विकारी होना है वो नहीं हो पाता है। आप पुरुषार्थ बहुत करते हो, सत्संग भी सुनते हो, आते जाते भी बहुत हो, लेकिन आत्मभाव जब तक पक्का नहीं होता है, दृष्टि जो है वो तात्विक दृष्टि नहीं बनती है। देखो, जो सुनार है उसकी जो दृष्टि होती है सोने पे होती है। हमारे लिए वो हार, कंगन, चूड़ी और गहना है, लेकिन सुनार की दृष्टि में सोना है। कुम्हार की दृष्टि मिट्टी पे है, हमारी दृष्टि में सुराही है, घड़ा है, ढक्कन है, कलश है, पर कुम्हार की दृष्टि में वो मिट्टी है। एक केमिस्ट है, एक डॉक्टर है, वो जब दवा लिखता है तो जो मेन डॉक्टर होता है वो साल्ट का नाम लिखता है प्रिस्क्रिप्शन पे, अपने पर्चे पे। वो दवा का नाम नहीं लिखता है, वो साल्ट का नाम लिखता है, क्योंकि वो उसको साल्ट से मतलब है। दवा तो अब अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से आती है, लेकिन जो साल्ट उसका है, जो उसका केमिकल नेम है, डॉक्टर वो लिखता है, उसको उससे मतलब होता है। तो ऐसे ही गुरु भी हमें साल्ट, हमें तत्व दृष्टि देता है, तत्व दृष्टा बनाता है। अज्ञान में हम शरीर देखते हैं और ज्ञान में हम आत्मभाव रखते हैं, आत्मा करके देखते हैं। आत्मा पश्यन्ति आत्मा। शरीर भाव में सारे विकार हैं, तुम में भी और अगले में भी। तुम क्रोध भी करोगे, मोह भी करोगे, अहंकार भी करोगे, अगले को भी क्रोध करते हुए देखोगे, मोह करता हुआ देखोगे। लेकिन जब तत्व की दृष्टि आती है, जब अपने आप को आत्म अनुभव हो जाता है, तो जो विकार हैं वो स्वयं किनारा कर लेते हैं। तुम अपना आत्मभाव पक्का तो करो। अष्टावक्र गीता बोलती है कि मुक्त अभिमानी मुक्त है। तुम्हें खाली मुक्ति का अभिमान, ये सच्चा अभिमान है। तुम मुक्ति का अभिमान करो, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। देखो, विकार अपने आप खुद ब खुद चले जाएंगे। मुक्ति का अभिमान करो जो हो। बंधन तो भ्रम में है, मुक्ति सच है।
मोक्ष सच है। बंधन तो माने हुए हैं, कोई बांधे नहीं है। कोई हम ही कहते हैं कि हमें सांसारिक बंधन बांधे हुए हैं, असल में देखा जाए तो कोई नहीं बांधे हुए, सिर्फ हमारा मोह ही है जो हमको बांधे हुए है। कभी आजमाना इसको घर में अपने, क्या कोई तुमको बांधे हुए? कोई नहीं बांधे हुए, सब स्वार्थ से बंधे हैं और हम भी स्वार्थ से बंधे हैं। जहाँ स्वार्थ से ऊपर हुए कोई किसी का नहीं है, जहाँ तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है सब आप बंधे हो। बंधन भी माने हुए हैं, लेकिन जो मोक्ष का भाव है वो स्वतः सिद्ध है, वो शाश्वत है। असल में आप निर्विकार स्वरूप हैं। आपको लगता है कि आप में विकार है क्योंकि आप अपने आप को एक आकार, एक देह मान के बैठे हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार मान के बैठे हो, इसलिए आपको लगता है आप में विकार है। गुरु कहता है आप निर्विकारी हो। जब आप आत्मभाव में आते हो तो आप निर्विकारी हो जाते हो। आत्मा का ज्ञान ही तुम्हें विपरीत ज्ञान तुम्हारे सामने खड़ा करता है। जैसे रस्सी का ज्ञान नहीं है इसलिए सर्प दिखाई पड़ रहा है, रस्सी का ज्ञान ना होने के कारण ही सर्प दिखाई देता है। तो आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण ही जगत दिखाई देता है। कहता है ब्रह्म विचार कीजिए फिर जगत है कहाँ। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार पर, सर्प दिखाई देता है भ्रम के आधार पर। है वो रस्सी, है परमात्मा, जो दिख रहा है वो भ्रम के आधार पर है। अज्ञान का मतलब होता है एक विपरीत ज्ञान, है कुछ और दिख कुछ और रहा है। एक पर्दा पड़ा है सत्य के ऊपर, जो पर्दा है यही अज्ञान है। हमारी आत्म स्वरूप पे एक देह भाव का पर्दा आ गया है, जीव भाव का पर्दा आ गया है। ये पर्दा ही अज्ञान है और ये पर्दा ही गुरु हटाता है। तो जब ये पर्दा हट जाता है तो में जो असली स्वरूप है उसके दर्शन होते हैं। तो विपरीत ज्ञान का मतलब है कुछ दिख कुछ रहा है। रस्सी ना दिखे तो सांप लगती है, क्योंकि रस्सी दिखी नहीं इसलिए सांप दिख रहा है। रस्सी दिख जाएगी तो सांप का भ्रम चला जाएगा। ऐसे ही जो हमारा स्वरूप है वो निर्विकार है, उसमें विकार इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमें आत्मा का दीदार नहीं हो रहा है, इसलिए शरीर दिख रहा है, शरीर भाव है और उस शरीर का जन्म मरण सारे विकार उसमें हैं। जिस दिन आत्म भाव का दीदार हो गया उस दिन सारे विकार खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। तो आवश्यकता है सत्य को जानने की। हम जीवन भर असत्य का ही साथ दिया करते हैं, हम जीवन भर उस चीज़ का साथ देते हैं जो मिट रही है, जा रही है, फना हो रही है, समाप्त की ओर है। जिस तरह आपने स्वप्न देखा, अब स्वप्न में पूरी सृष्टि बन जाती है, पेड़ पौधा पहाड़ शेर भालू मनुष्य सब कुछ जो जागृत में दिखता है वही स्वप्न में दिखता है। तो सारी सृष्टि स्वप्न की बिल्कुल हूबहू ऐसी दिखती है, लेकिन आँख खुल जाती है तो वो सृष्टि मिथ्या हो जाती है। तो जब हमारी जागृति आत्मा में हो गई तो जगत की जो सृष्टि है वो मिथ्या हो जाती है। और स्वप्न की सृष्टि का निर्माण भी हमारे दिन के स्वप्न और दिन के संकल्प और विकल्प के आधार होता है। स्वप्न की सृष्टि का आधार हमारे संकल्प और विकल्प होता है। बात समझ में आती है? जो भाव जो विचार जो संकल्प दृढ़ता से बैठ जाता है वो स्वप्न में आता है। कभी कभी होता है कि जो नहीं सोचो वो भी स्वप्न में आता है, वो आज नहीं सोचा होगा कभी और सोचा होगा। तो स्वप्न का आधार हमारा संकल्प है और मन जो है वो समस्त संकल्पों का रचयिता है, वो रचता है सारी सृष्टि को। जैसे संकल्प होती वैसी सृष्टि बन जाती है। इसी को बोलते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम। तो यदि आप मुक्त होना चाहते हो तो सभी संकल्पों का त्याग करो, और सभी संकल्पों का त्याग तभी होगा जब हम आत्मा में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।
आत्मा में अपना स्वरूप स्थापित करेंगे, अपने आप को देह भाव से ऊपर उठाएंगे। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तीनों कालों में ये शरीर हुई ही नहीं। जो मैं नहीं हूँ वो मान के बैठा हूँ, जो हूँ वो नहीं मान के बैठा। अज्ञान में हम वो करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, हम वो अपने आप को मानते हैं जो हम नहीं हैं।